हेलो एवरीवन, माय नेम इज योजना प्रजापति। जैसा कि मैं आप लोगों को तीसरी क्लास में बता दिया था, थ्योरी की क्लास और सीपीसीटी की थ्योरी की क्लास। तो आज मैंने ये दरअसल सीपीसीटी क्लास मतलब फोर्थ क्लास है मेरी, और जो सीपीसीटी के एग्जाम देने वाला है इस क्लास को जरूर देखना। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मेमोरी, यानी कि हमने मेमोरी पे मतलब मेमोरी के पार्ट करने थे, 2 पार्ट थे, वहां तक हमने क्या काम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी हमारी होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की मेमोरी होती है हमारी? 2 प्रकार की मेमोरी। एक तो एमबीआर और दूसरी होती है एम ए आर। दूसरी होती है एम। ठीक है। तो इधर मैंने लिखा है मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड। इसका मतलब होता है कि जो मेमोरी रिकॉर्ड करने वाली होती है, जो मेमोरी रिकॉर्ड करने वाली होती है उसे क्या कहा जाता है? एमबीआर मेमोरी। यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है, एम का मतलब होता है मास्टर और बी का मतलब होता है बोट और आर का मतलब होता है रिकॉर्ड। यानी कि जो हमारी मेमोरी है वो उस रिकॉर्ड करने वाली है। ठीक है। तो ये रिकॉर्ड करने वाली जो मेमोरी है ये अपने आप में एक मास्टर है। ठीक है। जैसे आप लोग भी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, उस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, पढ़ाने को भी शौक है, तो आप एक सब्जेक्ट में मास्टर हो। इसी प्रकार से हमारी मेमोरी क्या है कि एक प्रकार से अपने आप में मास्टर है, क्योंकि वो क्या है, अपने आप में एक मास्टर है। फिर इसके हम थोड़ा सा सीखेंगे। इसमें मैंने कहा है मेमोरी, मेमोरी डेटा रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मेमोरी रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है या फिर डेटा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी मेमोरी? एमबीआर मेमोरी। इसके बाद चलते हैं, मैंने कहा तक बता दिया, जाना जाता है। यह मेमोरी तुरंत एक्सेस किए गए डेटा, यह मेमोरी तुरंत एक्सेस किए गए डेटा, एक्सेस किए गए डेटा को या डेटा को ट्रांसफर किए, ये मेमोरी क्या करती है? डेटा को तुरंत ट्रांसफर करती है। मैं अपनी भाषा में समझा कि ये मेमोरी इतनी फास्ट होती है क्योंकि अपने जो भी डाटा होता है उसका तुरंत ही वो ट्रांसफर कर देती है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी, यानी कि मास्टर मेमोरी है। फिर यहाँ तक मैंने बता दी। फिर डेटा को रीस्टोर करके रखती है, अर्थात ये डेटा को होल्ड करके रखती है, अर्थात ये डेटा को होल्ड करके रखती है, होल्ड करके रखती है। मैंने क्या बताया? ये मास्टर मेमोरी है जो हमारी, मास्टर मेमोरी क्या है हमारी? एक तो वे जल्दी रिकॉर्ड कर लेती है और फिर वो तुरंत ट्रांसफर कर देती है। ठीक है। एक तो रिकॉर्ड करती है जल्दी और फिर वो ट्रांसफर करती है, और जैसे वो ट्रांसफर करती है तो एक प्रकार से वो ट्रांसफर करके रखती है, फिर रीस्टोर भी कर लेती है और रीस्टोर करके वो रखती है। मतलब वो हटाती नहीं है, रीस्टोर करके रखती है, और रीस्टोर करके रखती है और इसके बाद वो होल्ड करके ही रखती है, यानी कि हमारा डाटा जो है वो डिलीट ना हो। ठीक है। तो ये कौन सी कहलाती है? एम ए आर मेमोरी। कौन सी है? एम ए आर मेमोरी, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड मेमोरी। ठीक है। फिर देखते हैं सेकेंड मेमोरी। इसके बाद एम ए आर मेमोरी। एम ए आर मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये है हिंदी में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि ये मेमोरी अपने आप में जो इसका एड्रेस रहता है उसका रजिस्टर करती है। ठीक है। जो अपना एड्रेस दिया उस चीज को वो रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं, हम नीचे की साइड देखेंगे कि इस मेमोरी का कार्य है एड्रेस को स्टोर करके रखना। इस मेमोरी का कार्य क्या होता है कि जो भी हमारा डाटा रहता है उसको स्टोर करके रखती है। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एम ए आर मेमोरी, एम बी आर मेमोरी। एम बी आर मेमोरी मतलब मास्टर, और एम ए आर मेमोरी यानी कि जो डाटा को रजिस्टर करके रखती है। ठीक है। इसके बाद अर्थात सीपीयू डेटा कहा जाता है, इसे भी सीपीयू का डेटा भी कहा जाए, सीपीयू डेटा कहा एक सेकंड,
मैंने क्या कहा, इस मेमोरी का कार्य है एड्रेस को स्टोर करके रखना, अर्थात ये डाटा को स्टोर करके रखती है। इसके बाद जो सीपीयू का डेटा होता है उससे भी ये प्राप्त करेगी। इसके बाद जो एड्रेस भेजेगा उसको भी स्टोर करके रखेगी। इसके बाद इसकी जानकारी MER स्टोर में रख करके ही मिल सकता है। मैंने क्या कहा कि पहले तो ये एड्रेस मेमोरी है, दूसरा मतलब जो हमने डाटा उसको दिया है वो डाटा वो स्टोर करके रखेगी। तीसरी बात, सीपीयू से भी डाटा वो ले सकती है, उससे भी डाटा प्राप्त करेगी। एड्रेस जिस एड्रेस पर भेजेंगे वहां भी स्टोर करके रखेगी। इसके बाद उधर स्टोर करके जब रखती है तो ये कौन सी मेमोरी कहलाती है, MER मेमोरी। कौन सी, MER मेमोरी। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आज हम मेमोरी के चैप्टर पूरा ही एक कंप्लीट करने वाले हैं। मेमोरी के चैप्टर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ ये आप लोग को समझाया, तो आप लोगों की इतना समझ में आया होगा। और नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप लोग इसको नोट जरूर करना, और CPCT के एग्जाम में जो थ्योरी आती है उसके लिए 38 नंबर के लिए नोट जरूर करना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। जैसा कि हम लोगों ने अभी समझ लिया है मेमोरी, अब मेमोरी से आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, थोड़ा बहुत मैंने पहले ही लिखवा दिया था। तो अब देखते हैं कि यह यहाँ पर है, मैं वह मेमोरी मैंने पहले भी करवा दिया है, थोड़ा सा रह गया था। वह मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच जो डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, इसे डेटा को होल्ड करके रखती है। यानी कि यह मेमोरी ऐसी होती है जो डेटा को स्टोर करके रखती है, यानी कि होल्ड करके रखती है। तो आप लोगों ने समझ में आया होगा कि ये मेमोरी किस तरीके से होती है। मैंने मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया है। इसके बाद मैंने बताया, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो ये हमारा क्या है, कंप्यूटर ऑफ क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ कंप्यूटर को तीन आधार पर बांटा गया है। कंप्यूटर को तीन आधार पर बांटा गया है। कितने आधार पर, तीन आधार पर। फिर इसके बाद कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन, साइज और पर्पस। साइज मतलब आकार, और एप्लीकेशन यानी उद्देश्य। तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। अब आते हैं कि कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं हमने ये भी बता दिया। इसके बाद समझते हैं कि एप्लीकेशन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को भी ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि CPCT के एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है। 38 नंबर की थ्योरी मैंने पहले बता दिया है, आती है। आप जिस तरीके से मैं लिखवाती हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाती हूँ, आप इतना ही पढ़ोगे, पेपर आराम से क्वालिफाई कर लोगे। मैं जहाँ भी पढ़ाती हूँ अपने सेंटर पे, तो वहाँ भी बच्चे बहुत ज्यादा निकलते हैं CPCT के, इसलिए मैंने ऑनलाइन पढ़ाना भी स्टार्ट किया। तो आप लोग भी नोट्स बनाना मेरे साथ साथ पे, जैसे ही वीडियो आप देखो, एक बार देखो, दूसरी बार फिर नोट्स बनाओ, ये मैं समझाती हूँ। तो कंप्यूटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन कंप्यूटर। अब एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एनालॉजी हो गया, और डिजिटल हो गया, हाइब्रिड हो गया। तो ये हमारे तीन प्रकार से कंप्यूटर होते हैं। पहले तो हमारे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन, साइज, पर्पस। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जब तक आप इस प्रकार से याद नहीं करोगे, आपको याद नहीं होगा। और आप याद नहीं करोगे तो आप थ्योरी निकालना इतना आसान नहीं रहता है। हर बच्चे की, किसी की टाइपिंग निकलती है, तो किसी की हिंदी की निकलती है, तो किसी की इंग्लिश की निकलती है। कोई थ्योरी निकालता है तो कोई टाइपिंग निकालता है, और इसी प्रकार से एक चीज निकाल करके वो एग्जाम से फेल हो जाता है। इसलिए आपको टाइपिंग भी करना है और थ्योरी भी पढ़ना है। तो थ्योरी आपको 38 नंबर की आती है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी। तो सबसे पहले हम समझेंगे एनालॉजी। एनालॉजी कंप्यूटर। एनालॉजी कंप्यूटर होता क्या है, हमने यहाँ पे लिखा एनालॉजी कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने का काम करता है। यानी कि एनालॉजी कंप्यूटर ऐसा होता है जो भौतिक रूप से, यानी कि भौतिक मापने का काम करता है, मात्राओं का,
ठीक है। फिर इसके बाद इधर लिखा है, ठीक है, उस अंक, इधर अंक लिखा है, उस अंकों में उस अंकों में व्यक्त करता है ये कंप्यूटर एनालॉजी एनालॉजी सिग्नल के रूप में। इधर सिग्नल लिखा है, सिग्नल, ठीक है, सिग्नल के रूप में इनपुट देता है। यानी कि एनालॉजी कंप्यूटर ऐसा होता है एनालॉजी जो सिग्नल के रूप में इनपुट देता है। इनपुट आउटपुट मैंने पहले भी समझा दिया है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आता हो इनपुट आउटपुट तो मेरी पहले वीडियो देखिए, पिछले पुराने वीडियो, इसके बाद फिर इस वीडियो को देखना है। तो इसके बाद हम चलते हैं कि इनपुट के रूप में वो देता है। फिर क्या बोल रहा है कि इस कंप्यूटर में मेमोरी का कम होता है। मतलब इस कंप्यूटर में मेमोरी का काम कम होता है। इस कंप्यूटर में मेमोरी का काम कम होता है। कौन से कंप्यूटर में? एनालॉजी। कभी हर कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी और अलग तरीके से काम करती है। फिर ये सिग्नल की रूप, फिर मेमोरी का बहुत कम काम होता है। और इसके बाद इधर और ठीक से लिख लेना, ठीक है। इसके बाद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सही नहीं देता। और क्या करता है? एक्यूरेसी भी सही नहीं देता। फिर एग्जाम्पल के लिए हुआ चुका, ठीक है, एक तो बच गया, एक ऑटो मार्क हो गया। और ये डिजिटल कंप्यूटर, ये हम अब समझने वाले हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है। तो पहले तो मैंने सबसे पहले आपको मेमोरी समझाया था, और मेमोरी समझाने के बाद फिर कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। कोई भी पूछ ले कि क्लासिफिकेशन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? 3 प्रकार से होते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी इसी प्रकार से समझना। आई होप ये समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं और देखेंगे कि आगे अब समझने वाले हैं डिजिटल कंप्यूटर। मेरा एक कंप्यूटर तो हो गया, कौन सा कंप्यूटर हो? एप्लीकेशन कंप्यूटर में मिला, एनालॉजी कंप्यूटर हो गया। इसके बाद हम डिजिटल कंप्यूटर समझने वाले हैं। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कि ये कंप्यूटर विभिन्न डेटा का आंकड़ों में, तो इसको हम लिखते हैं, इसके बाद समझाते हैं कि इस कंप्यूटर का काम क्या होता है और कैसे यूज होगा। तो इसको भी हम अभी देखेंगे। हम देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो इधर ढूंढेंगे हम डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग सुधार लेना। कंप्यूटर, और मेरी राइटिंग पे गौर नहीं करना, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाया, उस नोट्स के आधार पर आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं तो काफी कॉपी को मैंने एक साथ इकट्ठा करके नोट्स बनाया। नोट्स बनाने में भी काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो वही नोट्स मैं आप लोगों को भी पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर, ये ये कंप्यूटर विभिन्न डेटा या विभिन्न डेटा या आंकड़ाओं विभिन्न डेटा या आंकड़ाओं को विभिन्न डेटा या आंकड़ाओं को जीरो और वन जीरो और एक के रूप में एक के रूप में एक के रूप में चेंज चेंज करके चेंज करके उन्हें उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रूप इलेक्ट्रॉनिक रूप में
में लेते हैं, अर्थात 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 इन कंप्यूटर लिख दो। इन कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट दोनों बैनर कोड में होते हैं, अर्थात ये कंप्यूटर बैनर को ही भाषा समझाते हैं। फिर इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल इसकी हेडिंग। फिर इसके बाद लिखना स्टार्ट करो। ये कंप्यूटर आप लोग थोड़ा सा फास्ट देख लेना। कंप्यूटर डिजिटल, ये कंप्यूटर डिजिटल, क्या लिख रही हूँ मैं भी, डिजिटल ठीक है, डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। इन कंप्यूटर में मेमोरी ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा मेमोरी होती है और ज्यादा डेटा उपयोग करने के लिए लिया जाता है। एग्जाम्पल और लिख लो, इसके बाद समझाती हूँ।
एग्जाम्पल होगा जैसे लैपटॉप, लैपटॉप, स्मार्ट, स्मार्ट, स्मार्टफोन, डिजिटल घड़ी। आइए देखेंगे, ये कंप्यूटर विभिन्न डेटा या आंकड़ों को ओ और वन के रूप में चेंज करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेते हैं, अर्थात इन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों बैनर कोड में होते हैं, अर्थात ये कंप्यूटर बैनर को ही भाषा समझते हैं। आप लोग ये समझते हो कि चेंज करना और इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट और इनपुट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, आउटपुट और इनपुट। इसके बाद बैनर कोड, अर्थात ये कंप्यूटर बैनर कोड की ही भाषा में समझते हैं, यानी कि जो उस डेटा को फॉर्मेट करते हैं वो उसी प्रकार से ही कंप्यूटर समझता है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर या सिग्नल, उसी कंप्यूटर में सिग्नल, ये कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी ज्यादा होती है और ज्यादा डेटा का उपयोग किया जाता है। कौन से कंप्यूटर में? डिजिटल कंप्यूटर में। डिजिटल कंप्यूटर में सिर्फ क्या याद रखना है कि इसमें क्या होती है, मेमोरी ज्यादा होती है और इनपुट आउटपुट दोनों का उपयोग ज्यादा होता है। फिर इसके बाद ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन एक किस में यूज होता है? एक तो लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, डिजिटल घड़ी हो गई, ये सब किस में आता है? डिजिटल कंप्यूटर में आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। आज 1 घंटा की रहने वाली है और आप लोग बोरिंग नहीं होना और इसको जरूर समझना है। तो इसके बाद आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा 2 मिनट का समय देती हूँ मैं। ये कंप्यूटर एनालॉजी और डिजिटल, एनालॉजी और डिजिटल, डिजिटल, इसके बाद दोनों डिजिटल, दोनों दोनों कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर की दोनों कंप्यूटर की क्वालिटी 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 समावेश समावेश किया होते हैं। देखो, मैं आप लोगों को पहले से लिख के नहीं लाती हूँ, बट इधर लिखती हूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नहीं, मैं भी अदर सभी की जैसे और पहले से क्या करूंगी, लिख के रखूंगी, वो पीडीएफ वगैरह को समझा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं देखो बोर्ड में ही समझाती हूँ, तो आई होप आप लोगों को ही समझना चाहिए और समझ में आना चाहिए। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप लोग भी इतनी मेहनत करोगे तो आराम से एक साथ एक बार में ही क्वालिफाई कर लोगे क्या, सीपीसीटी का एग्जाम। और आप लोगों के लिए कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और किसी में मांग लेता है सीपीसीटी अप्लाई करो, अगर ये एग्जाम आपने नहीं निकाला तो आपकी वो फिर बेकार जाएगा। इसीलिए बेटा मेहनत करना हो, मेहनत इतना करना है कि जिस चीज में अपन लगो उस चीज को करके ही रहना है। अपने माँ बाप के लिए पढ़ते हो तो अच्छे से ही पढ़ना है, और जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं, ये मैंने बता दिया। एग्जाम्पल देखेंगे क्या है इसका। जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पंप, पंप पर लगी
we machine build pressure वाली मशीन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे हम क्या है। अब इसके बाद ये हमारे तीनों हो गए, कौन कौन से हैं ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं साइज के आधार पर। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कंप्यूटर तो हो गए, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर हो गया। ठीक है, अब आते हैं साइज। पहला कौन सा था? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के कितने थे? 3। सो मैंने आप लोगों को 3 पढ़ा दिया। अब हमारा कौन सा है? साइज। कौन सा है? साइज के आधार पर। तो देखो, साइज के आधार पर कितने हैं उनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी के अलग अलग है, सभी को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग यदि नहीं पढ़ते हो तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको कोई पढ़ के नहीं देगा। ठीक है, पढ़ के नहीं देगा, और ना कोई एग्जाम में आपका 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, सो हम पहला समझेंगे। पहला पॉइंट माइक्रो, सेकंड पॉइंट माइन, ये हमारे कंप्यूटर है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है? माइन। फोर्थ सुपर। सो हमारे 4 कंप्यूटर हो गए। कौन कौन से कंप्यूटर हो गए? 4 कंप्यूटर हो गए। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे ये माइक्रो माइन, और माइक्रो माइन हो गए, है ना, माइन थ्योरम हो गया और सुपर हो गया। तो सबसे पहले हम कौन सा सीखेंगे? माइक्रो। माइक्रो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है अब सीखेंगे। इन कंप्यूटर, कंप्यूटर इन कंप्यूटर में माइक्रो, इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का माइक्रो प्रोसेसर का करने से उनका आकार, उनका आकार उनका आकार छोटा 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 हो गया, छोटा हो गया। इसलिए 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 इन
कंप्यूटर कंप्यूटर इन कंप्यूटरों का प्रयोग हम अपने घर, ऑफिस आदि में करते इनको डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। मैंने कौन सा समझा दिया? माइक्रो कंप्यूटर। ये आप लोग लिखिए, इसके बाद समझाती हूँ, ठीक है। मैंने कहा कंप्यूटर साइज के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने से उनका आकार छोटा हो जाता है। किनका? कंप्यूटरों का आकार छोटा हो जाता है, फिर छोटा हो गया। इसलिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग हम अपने घर, ऑफिस आदि करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। घर में भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं। देखो अब कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। पहले बड़े आकार के कंप्यूटर होते थे, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी के प्रकार से रहता था, इतना बड़ा, ठीक है। तो उनको हम ऑफिस में रख देती थी, ये कहीं एक जगह स्थायी रखती थी। उनको लेके तो नहीं घूम सकते थे। यदि हम लेके कैसे घूमते, इतना बड़ा कोई चीज होगा, हम उठा उठा के कैसे ले जाएंगे? पता चले जितने हम नहीं है उतना हमारा वो वजन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम ही नहीं चल पा रहे और वजन ही इतना दिए हैं, तो वो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी, जब से इसका छोटा आकार हो चुका है, तो हम इस कंप्यूटर को घर में भी और ऑफिस में भी इसका यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग इसको लिखिए, फिर इसके बाद आज हम चारों पॉइंट समझ के नेक्स्ट समझेंगे। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए, बड़े होते हैं इसलिए इनका 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 प्रयोग अच्छा, आप लोग ये तो नहीं लगता मैं धीरे बोलती हूँ। इनका प्रयोग कंपनियों में छोटे साइबर बोने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लो। बैंक का साइज है, बैंक का साइज है, सेल सेंटर का
साइबर साइबर। सो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। मैंने क्या बताया? मिनी कंप्यूटर। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम और लिख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं, दोनों एक साथ समझा देंगे। तो थर्ड कौन सा था हमारा? थर्ड कौन सा था? मैंने फेरम। थर्ड कौन सा था? थर्ड कंप्यूटर मैंने फेरम कंप्यूटर कंप्यूटर। चलते हैं इस कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। ये कंप्यूटर माइन सॉरी मिनी कंप्यूटर से बड़ी और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन इनको प्रोसेसिंग इनका प्रयोग बड़े साइबर बनाने के लिए किया जाता है एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे रिजर्वेशन। ठीक है। मिनी कंप्यूटर ये कंप्यूटर साइज में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर से बड़े थे। इनका प्रयोग कंपनी में छोटे साइबर बोने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल बैंक और साइबर सेल सेंटर सुपर। किसके किसके लिए किया जाता है? ये माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़े होते हैं, और जो थोड़ा बड़े होते हैं हमें तो किसमें यूज होते? बैंक में देखते हैं आप इस प्रकार से कुछ इतने बड़े बड़े से कंप्यूटर रहते हैं, उनको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उनको? मिनी कंप्यूटर। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने बैंक साइबर ये आपको समझा दिया, फिर मैंने फेरम कंप्यूटर ये कंप्यूटर मैं ये कंप्यूटर से बड़े क्या लिखे हैं? मिनी कंप्यूटर से बड़े और सुपर कंप्यूटर से छोटे होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग इनका प्रयोग बड़े साइबर बनाने के लिए किया जाता है। अब ये बड़े बड़े के लिए थोड़ी काम में होता है। मिनी कंप्यूटर से क्या है? ये कंप्यूटर से बड़े होते हैं, ये अब मिनी कंप्यूटर से भी बड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटर छोटे होते हैं। सबसे छोटा माइक्रो, उससे छोटा मिनी, उससे थोड़ा बड़ा मिनी, फिर उससे थोड़ा
बड़ा माइनोफेरा और सबसे बड़ा कौन होगा? सुपर कंप्यूटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम और देखते हैं अभी, तो इसको आप लोग लिख लो तब तक के लिए। सो आज के लिए यहीं तक हम समाप्त करते हैं क्लास। अब टाइम काफी हो गया है, सुपर कंप्यूटर कल पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही काफी है। देखो मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, इसलिए मैं डेली क्लास नहीं ले पा रही हूँ और हो सकता है कि मैं थोड़ा थोड़ा क्लास अटेंड करूंगी, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डालूंगी, लेकिन आप लोगों को जितना भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को भी उतना पढ़ना है। देखो मैंने बहुत डीप तरीके से पढ़ा रही हूँ और सीपीसीटी में आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ना ही पढ़ना है। कहीं से भी पढ़ोगे, मेरे से पढ़ो, किसी और से भी पढ़ो, किसी और से पढ़ो, वो पीडीएफ से पढ़ा सकता है, ये लिखवा सकता है। मैं आप लोगों को लिख लिख करके बताती हूँ, जितना मैं मेहनत करती हूँ आप लोग भी प्लीज इतना ही करिए। और जो कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आज के लिए इतना ही काफी है। ऑल द ऑफ बने रहिए इस प्रकार से मेरे यूट्यूब चैनल पे।